हेलो फ्रेंड्स, तो मैं अजय चौधरी स्वागत करता हूं आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल शारदा एकेडमी सेंटर फॉर एक्सीलेंस। तो बच्चों की डिमांड पर मैं आप लोगों की एक नई वीडियो लेकर आया हूं और ये क्वेश्चन जो है चैप्टर 4 एडमिशन ऑफ पार्टनर में से है, क्वेश्चन नंबर 16, जो कि इसी साल की बुक में ऐड हुआ है, जो कि टीएस ग्रेवाल का क्वेश्चन नंबर 16 है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं और समझते हैं। तो जैसा कि आपको दिख रहा है कि राजन और मुकुल पार्टनर है, इनका जो रेशियो है वो 4:1 है। इन्होंने एडमिट किया मयंक को और क्या लिखा है कि जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है बिटवीन मुकुल एंड मयंक विल बी सेम एज एग्जिस्टिंग बिटवीन राजन एंड मुकुल। समझ नहीं आया? आइए इसको समझते हैं। तो क्वेश्चन क्या है कि हमारे पास दो पार्टनर है राजन एंड मुकुल और उनके बीच में रेशियो है 4:1। क्वेश्चन क्या है, इन्होंने एडमिट किया है मयंक को। अब क्वेश्चन में ट्विस्ट क्या है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि इन दोनों के बीच में जो रिलेशन है सेम रिलेशन कंटिन्यू रहने वाला है इनके, यानी इसका कुछ परसेंटेज इसके पास है तो इसका कुछ परसेंटेज इसके पास होगा, मयंक के पास होगा, और तीनों के बीच की कड़ी क्या है, मुकुल। तो अगर हम मुकुल का शेयर निकाल लेते हैं तो हमें मयंक का शेयर निकालने में आसानी होगी। तो आइए पहले इन दोनों के रिलेशन को समझते हैं। तो कैसे करना है हमें, राजन का कुछ हिस्सा जिसे हम बोल रहे हैं शेयर, किसके पास है, मुकुल के पास है। या मैं इसे बोल सकता हूं राजन के पास है 4, इसका परसेंटेज किसके पास है, मुकुल के पास, जो कि है 1। तो अब मुझे क्या निकालना है, मुझे परसेंटेज निकालना है। तो कैसे मिलेगा, 1 जो मल्टीप्लाई आपने सीखा डिवाइड हो जाएगा, और क्योंकि मुझे नंबर को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दैट विल बी 25%। यानी इसका 25% इसके पास है, इसका 25% किसके पास होगा, मयंक के पास। क्या ये क्लियर है? एक बार इसको वेरीफाई करते हैं। तो इसके पास है 4, अगर आप 4 का 25% करते हैं तो कितना आएगा, 1। तो अगर मैं मयंक का शेयर निकालना चाहूं तो क्या मैं बोल सकता हूं कि जो मुकुल का शेयर है का 25%, तो कितना होगा, अगर मैं 1 का 25% करता हूं तो कितना आएगा, 0.25। लेकिन क्या आपने कभी रेशियो डेसिमल्स में देखा है? नहीं। तो इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, कंप्लीट नंबर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आइए समझते हैं। राजन, मुकुल एंड मयंक, तो हमारा रेशियो बना 4:1। लेकिन जैसा कि मैंने बताया आपको कि मुझे रेशियो निकालने के लिए इसको कंप्लीट नंबर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसकी टेबल करते हैं और कंप्लीट नंबर में आना है। तो 25 पूजा होता है 50, लेकिन क्योंकि यहां इससे बात नहीं बनेगी, तो अगर मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई करता हूं तो दैट विल बी अराउंड 100, यानी 100, और यहां पे मुझे हटाना है पॉइंट 3 आ जाएगा। तो इसके लिए मैंने क्या किया, इसको 4 से मल्टीप्लाई किया। तो जब मैं एक नंबर को 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो बाकी नंबर को भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी मेरा आंसर क्या आएगा, 16:4:1। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। और हाँ, रुकिए, जाइए मत, इसका एक जादू दिखाता हूं आपको। ये जो हमने निकाला है ये आप 10 सेकंड में निकाल सकते हैं। और कैसे, आइए समझते हैं। राजन, मुकुल और मयंक, क्वेश्चन क्या है बेटा कि जो रेशियो इन दोनों के बीच में सेम रेशियो यहां रहने वाला है। अब देखिए यहां पे जादू कैसे होगा। इसकी नीचे जगह क्या है, इसके पहले कोई नंबर नहीं, लेकिन बाद में कौन सा नंबर है, 4। हम यहां लिखेंगे 4। यहां जगह क्या है, इसके बाद में कोई नंबर लेंगे, पहले क्या है, 1। अब इसको आपको क्या करना है, सिंपली मल्टीप्लीकेशन करना है। तो मल्टीप्लाई करते हैं तो आएगा 16, 4 एंड 1। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। समझते हैं सपोज ये नंबर यहाँ पर 5 और 3, यानी जो रिलेशन इन दोनों के बीच में सेम रिलेशन इन दोनों के बीच में होने वाला है। तो क्या मैं बोल सकता हूँ जो नंबर यहाँ पर है सेम नंबर यहाँ होना चाहिए। तो आइए लिख देते हैं। अब आपको जो खाली स्पेस दिख रहा है इसको हमें फिल करना है। कैसे फिल करेंगे, तो जो खाली स्पेस है उसके पहले या बाद से करेंगे, पहले तो कुछ है नहीं, लेकिन बाद में 5, तो यहाँ लिखेंगे 5। सेम ऐसे में आपको खाली स्पेस दिख रहा है तो बाद में कुछ है लेकिन पहले 3, तो सेम नंबर कॉपी कर रहे हैं और अब इसको मल्टीप्लाई
मल्टीप्लाई कर देना है, तो कितना आएगा 25, 15 और 9। आई होप अब आपको शॉर्टकट समझ में आ गया होगा। तो ऐसे ही शॉर्ट ट्रिक्स के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, आप हमारा ऑफलाइन बैच ज्वाइन कर सकते हैं, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप ये नंबर पर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे न्यू वीडियो में। थैंक यू।